हेलो फ्रेंड, आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम सेलो स्टार है। ये सीरीज 100 लेंथ से भी ज़्यादा एक्शन एंड थ्रिल से भरपूर। तो आई होप आप सभी को ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक सिटी को जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। एक सोल्जर को जिससे कुछ लायन लाइक क्रिएचर ने घेर रखा होता है और उसे मार देते हैं। अब हम एक लेबोरेटरी को देखते हैं जहाँ पे एक रोबो गर्ल बता रही होती कि ये सब लास्ट सेंचुरी में एक वायरस की वजह से शुरू हुआ है। जो भी जानवर इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब उन मॉन्स्टर ने अमेरिका पे हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस वजह से बचे हुए लोग ग्रेट निर्वाणा की तरफ आ गए। फिर अमेरिका न्यूक्लियर अटैक करके उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की। फिर वो बताते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर सारे न्यूक्लियर बम एक साथ छोड़ दिए जाए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले भी एक एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरा था जो कि सारे न्यूक्लियर बम से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, फिर भी पृथ्वी नष्ट नहीं हुई। इसके बाद आइंस्टीन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वार में कौन सा वेपन यूज़ होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हम वो होंगे जो तबाह होने वाले। इंसानों के पास से हमेशा से न्यूक्लियर हथियार होते आ रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं हम सोचते थे कि वहाँ पर कोई भी जीव पनप नहीं पाएगा, लेकिन अब वहाँ पर प्लांट भी फुल्ली रिकवर होने लगे हैं। न्यूक्लियर बम की ताकत इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा कम है, क्योंकि सारे न्यूक्लियर बम मिलकर भी मॉन्स्टर को रोक नहीं पाए। फिर अमेरिका ने अंडरग्राउंड बेस बनाया और बचे हुए लोगों को अंडरग्राउंड सिटी में जाकर रहने लगे। इस तरह वह मॉन्स्टर से बच गए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शिप दिखाया जाता है जिसमें एक वॉरियर होता है। वह कहता है इंसान ग्रेट निर्वाणा की वजह से बच गए, लेकिन बहुत सी कंट्री तबाह हो गई, लेकिन 5 कंट्री जिंदा रहने में कामयाब हो गई। जिसके बाद हमने 23 बेसेस बनाए, जिसके बाद वह कहता है कि इंसान जरूर बचेंगे। फिर वॉरियर एक मेटल सूट पहनता है लाइक आयरन मैन टाइप का और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ पे वह बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है। फिर हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का पुराने टूटे हुए पुल पर साइकिल चलाकर जा रहा होता है। फिर वह पुल पर एकदम से रुक जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त भी होता है। उस लड़के का नाम फ्रिंग होता है जो कि हमारा इस कहानी का हीरो है। वो बहुत सारी बातें करते हैं फ्रिंग। फिर वह कहता है कि हीरो के ग्रुप को वॉरियर कहा जाता है। फिर फ्रिंग कहता है कि वॉरियर, मैं भी वॉरियर बनूंगा। अब उसका दोस्त बोलता है तुम्हारा मार्शल आर्ट्स कमाल का है, तुम एक दिन सच में वॉरियर बन जाओगे। फिर फ्रिंग बोलता है मेरा मेन गोल मिल्टन कॉलेज में एडमिशन लेना, हम गरीब लोग वहाँ पर स्कॉलरशिप हासिल कर सकें, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। अब उसका दोस्त बोलता है मिल्टन कॉलेज तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल जगह है, ताकि तुम अपने वॉरियर बनने की चांस को ज़्यादा बढ़ा सको। फिर फ्रिंग का दोस्त बोलता है जब तुम वॉरियर बन जाना तो मुझे मत भूल जाना मेरे भाई। फिर फ्रिंग बोलता है मैंने अभी ऊपर एक मॉन्स्टर देखा है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि कोई भी मॉन्स्टर बैरियर को पार नहीं कर सकता। फिर फ्रिंग का दोस्त बोलता है भूल जाओ, अब चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम उसकी आर्मी को देखते हैं जिन्हें मॉन्स्टर के आने की चेतावनी मिलती है। अब उसका कैप्टन पूछता है कौन सा मॉन्स्टर है, जिस पर वह बताते हैं कि ब्लैक गोल्डन ईगल लेवल 3। जिसके बाद कैप्टन अपने शिप को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन गोल्डन ईगल बहुत पावरफुल था, वो उनके सारे शिप को एक ही बार में तबाह कर देता है। अब कैप्टन उनसे बोलता है कि वॉरियर को बता दो कि शहर पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। जिसके बाद हमें शहर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रिंग और उसका दोस्त अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहाँ से फ्रिंग के कॉलेज की कुछ लड़कियाँ भी जा रही हैं। अब फ्रिंग की नज़र एक लड़की पर जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। फ्रिंग उसके पास जाता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम यूसिन बताती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और अब फ्रिंग उससे बात करने ही वाला होता है कि उसका कोई रिलेटिव आ जाता है और उससे कहता है यूसिन क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर ईगल आ जाता है और तबाही मचाने लगता है और बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। तभी बिल्डिंग का एक मिरर यूसिन के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि फ्रिंग उसे बचा लेता है। अब मॉन्स्टर ईगल अपने ब्लेड से उन पर अटैक करता है। वह उन्हें लगने ही वाला होता है कि वॉरियर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर वॉरियर उस ईगल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे मार देता है, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये देखकर फ्रिंग सोचता है कि क्या एक वॉरियर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। अब फ्रिंग कहता है कि मैं भी एक पावरफुल वॉरियर बन के रहूँगा। फिर हम देखते हैं फ्रिंग का कॉलेज, जहाँ पर टीचर उनको बता रही होती है कि कल तुम लोगों का एंट्रेंस एग्जाम है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों की 12 साल की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये सब जब टीचर बता रही होती है तब
फ्रिंग सिर्फ यूसिन को देखे जा रहा था। अब क्लास खत्म होती है और हम देखते हैं कि फ्रिंग अपने घर जाने लगता है। तभी उसके सामने हुआ भाई आ जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है तुम वॉरियर बनना चाहते हो। फिर हुआ भाई बोलता है मैं भी वॉरियर बनना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कोई हो जिसके साथ मैं ट्रेनिंग करूँ, लेकिन मैं तो बताना भूल ही गया, मैं मार्शल आर्ट्स के मास्टर का डिसाइबल हूँ। तभी वहाँ हुआ भाई के दोस्त भी आ जाते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स के सीनियर थे। तभी वहाँ से मार्शल आर्ट के चीफ अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो उनकी नज़र हुआ भाई पे पड़ती है। तो वो गाड़ी रोकने को कहते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं ये लड़का कौन है। तो ड्राइवर बोलता है इस लड़के का डाटा हमारे डाटाबेस में नहीं है। फिर हुआ भाई बोलता है हम दोनों का गोल एक ही है, क्यों ना हम दोनों एक साथ सीखना शुरू करना। अब पता नहीं क्यों फ्रिंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच हुआ भाई को मारता है, जिससे हुआ भाई दूर जाके गिरता और उसका एक दांत भी टूट जाता। उसके बाद हुआ भाई के दोस्त फ्रिंग से लड़ने लगते हैं और फ्रिंग उन सब को भी मार के बेहोश कर देता। अब ये सब चीफ देख रहे होते हैं इस अकेले लड़के ने ही इन तीनों को पीट दिया। चीफ वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्रिंग अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसका भाई बोलता है भाई आप लेट हो गए हो। फिर उसका भाई बोलता है हाँ मुझे कुछ काम था। उसका भाई बोलता है भाई खाना ठंडा हो रहा है। अब वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता है। फिर फ्रिंग अपने स्कूल के लिए तैयार होता है और अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में से कुछ लोग रोक देते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फ्रिंग बोलता है मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। फिर उनकी फाइट होने लगती है जिसमें फ्रिंग उन सबको हरा देता है। अब वो अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है। अब वो भागते भागते स्कूल पहुँचता, वह स्कूल के लिए लेट हो चुका था। अब वो टीचर से बोलता है टीचर मुझे भी एग्ज़ाम देना है। टीचर बोलता है मैं तुम्हें एग्ज़ाम रूम में एंट्री नहीं दे सकता हूँ, यह ही रूल है। जिसके बाद चीफ वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं जाओ अपने सीट पर बैठकर एग्ज़ाम दो। फिर फ्रिंग चीफ को थैंक्स बोलता है और एग्ज़ाम देने के लिए सीट पर बैठ जाता है। अब हुआ भाई को गुस्सा आ जाता है कि एग्ज़ाम देने कैसे आ गया। वो अपने दोस्तों को इशारा करता है ताकि उसने जो एग्ज़ाम लिखा उसे वो ख़राब कर। अब होता भी ऐसा है, हुआ भाई के फ्रेंड आपस में फाइट करने लगते हैं जिससे फ्रिंग का पेपर नीचे गिर जाता। अब हुआ भाई उसे ख़राब कर देता ताकि फ्रिंग एग्ज़ाम में पास ना हो सके। अब फ्रिंग फिर से एग्ज़ाम लिखने लगता है। टाइम कम था इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। इस टेंशन में ही वो बेहोश हो जाता और अब हम देखते हैं कि उसे होश आ जाता है। तभी उसके पास यूसिन आती है और उसे थैंक्स बोलती है उस दिन के लिए जब उसने उसे बचाया था। फ्रिंग उससे बोलता है कि कोई बात नहीं। अब यूसिन बोलती है तुम यहाँ 3 दिन से हो। तभी वहाँ हुआ भाई आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ बहुत दिनों से हो, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। फ्रिंग को उससे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब हुआ भाई बोलता है गुस्सा मत करो। अब हुआ भाई बोलता है गुस्सा मत करो, कॉलेज में फेल होना तो आम बात है, तुम्हारी बॉडी एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम तो तुम अगले साल भी दे लोगे। अब हुआ भाई उसे एक केला देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूसिन भी वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रिंग गार्डन में टहल रहा था जहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे टेंशन ना लेने को बोलता है। फिर फ्रिंग एग्ज़ाम पास होने वालों में अपना नाम देखने लगता है लेकिन उसे अपना नाम कहीं नज़र नहीं आता। वो परेशान होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रिंग छत पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। जब मैं हॉस्पिटल में था तब चीफ उसके पास आता, उससे कहता है कि कोई बात नहीं अगर तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए। बोलते हैं मैंने देखा था कि तुमने मेरे 3 डिसाइबल को अकेले ही हरा दिया था और तुम्हारी लड़ने की ताकत वाकई अमेजिंग है। ये सुनकर फ्रिंग हैरान हो जाता है। अब चीफ उसको बताते हैं अगर तुम आवासी एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हो और वहाँ पास हो जाते हो तुम एक वॉरियर बन जाओगे। और फ्रिंग डिसाइड कर लेता है कि वह इस एग्ज़ाम में ज़रूर पार्टिसिपेट करे। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैं अगला इसका पार्ट लेकर आऊँ। वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए